हाय, दिस इज रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर CTET पेपर 2 एंड आज है हमारा डे 43। आई होप इससे जितनी भी पहले प्रीवियस वीडियोस हो चुके हैं वो वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस आपके लिए। और हमारा जो पैटर्न रहता है वो मैं बता देती हूँ। पहले हम टॉपिक करते हैं, टॉपिक के साथ साथ फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज सॉल्ट एंड पीएच स्केल। तो पहले ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सीटेट में पेपर 2 में, वो सारे क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या है ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप फिर अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, है ना। तो ये जो टोटल हमारी तैयारी है, इट इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। एक एक चीज, एक एक लाइन जो है मैंने एनसीईआरटी से ली है, खुद से सारी स्लाइड्स बनाई है, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। एक मिनट, रीशू साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट, ये चल नहीं रहा मेरा, हाँ ठीक है। तो और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इस चैनल को। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जैसा कि हमारे दो टॉपिक है, पीएच स्केल एंड सॉल्ट। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, सॉरी एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मींस एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट इन डिटेल डिस्कस नहीं किया था हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी बस, ठीक है। तो एसिड और बेस तो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। इसका इस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, वहां से आप ये वीडियो इस वीडियो को देख सकते हो। एंड उसके अलावा सॉल्ट रह गया था हमारा एंड पीएच स्केल रह गया था, ठीक है। तो वो आज डिस्कस कर लेंगे, सॉल्ट एंड पीएच स्केल आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस वाली क्लास में किया था बट इन डिटेल नहीं हुआ था, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलोंग विद देयर पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, एंड पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में। एंड उसके अलावा सॉल्ट डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के सॉल्ट्स हैं और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यस, एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या है। आपके पेपर में 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, आपको बताना था न्यूट्रल सॉल्ट क्या है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि विच वन इज एसिडिक सॉल्ट, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ओके। ये सब वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस करेंगे सारी चीजें। एंड ये सारे हमारे पीवाईक्यूज हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर हम एंड में देख लेंगे, ठीक है। टोटल 9 to 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये एंड में देखते हैं, ठीक है। पहले थ्योरी कर लेते हैं, इसकी कंटेंट डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास पीएच स्केल के साथ, ठीक है। चलिए, तो पीएच स्केल क्या है ना, एक्चुअली एक स्केल है। पीएच स्केल क्या है, एक स्केल है जिसपे इस तरह से एक स्केल होगा जिसपे रीडिंग्स होंगी 0 to 14, 0 से 14 तक रीडिंग होंगी, ठीक है। अब ये जो पीएच स्केल है, ये पीएच जो है पीएच स्केल में, ये इस पीएच का मतलब है क्या एक्चुअली, ठीक है। इस पीएच का क्या मतलब है, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, ठीक है। पीएच स्केल का मतलब क्या है, तो पी का मतलब क्या होता है ना, पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का वैसे जर्मनी में जो पी का मतलब है दैट इज पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर, ओके। तो हमें देखना है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से एक स्केल होगा जिसपे रीडिंग्स होंगी 0 to 14। सेंटर में 7 है इस तरह से, तो 7 जो वैल्यू है दिस इज न्यूट्रल पीएच। 7 न्यूट्रल पीएच जो होता है दैट इज 7। तो 0 से 7 के बीच में जो रीडिंग्स होंगी ना, जैसे 1 1 2 3 4 5 6, 0 to 7 तक जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक सब्सटेंस की रीडिंग होगी। मतलब अगर किसी सब्सटेंस की जो पीएच वैल्यू है इट इज 4 है, तो इट मींस दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। अगर किसी की 2 है, दैट इज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन नेचर। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो एसिड, ठीक है। यहाँ पे वीक एसिड, दिस वन इज वीक एसिड, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। वहीं अगर राइट हैंड साइड में बात करें
तो 7 to 14 तक इस तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 7 to 14 तक के जो सब्सटेंसेस होंगे दैट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर मीन्स अगर किसी सब्सटेंस की रीडिंग मान लीजिए कितनी है 12 है, तो हम कहेंगे ये जो सब्सटेंस है इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। एंड 0 to 7 तक जो है सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर, 7 इज एक्चुअली न्यूट्रल, ठीक है। तो 0 to 6 एसिडिक एंड 8 to 14 बेसिक इन नेचर, और जो 7 है इट इज न्यूट्रल। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा आपको। पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है जिसपे वैल्यूज है, रीडिंग दी हुई है 0 to 14, जो हमें बताता है, ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, विच वन इज न्यूट्रल। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। सो द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. If pH is less than 7, the substance is acidic in nature. If pH is more than 7, the substance is basic in nature. Okay? जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, इसकी जो पीएच कंसंट्रेशन है ना, मीन्स हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है पीएच की, सॉरी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ रही है, ठीक है। जो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम है, मान लीजिए किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू है 1, इट मीन्स वो जो सब्सटेंस है उतना ही ज्यादा एसिडिक इन नेचर, ज्यादा एसिडिक इन नेचर। अगर किसी सब्सटेंस की रीडिंग है 6, ठीक है, पीएच वैल्यू है 6, तो इट मीन्स इट इज वीक एसिड। अगर किसी की वैल्यू 1 है इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी की वैल्यू अगर 6 है तो इट इज वीक एसिड। ओके, वैसे ही बेस के केस में है, इफ सब्सटेंस की जो वैल्यू है इट इज 8, इट मीन्स इट इज वीक बेस, और अगर 14 है, 14 के आसपास है, तो इट मीन इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पे वीक एसिड है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, देन वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस एंड देन स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसमें जैसे बेसिक में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, उस सब्सटेंस की, मतलब वो उतना ही बेसिक होता जाएगा नेचर में। बट एसिडिक के केस में उल्टा है, इसकी वैल्यू जितनी, जिस सब्सटेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा कम है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो इस तरह से पीएच, जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसका पीएच कितना होता है 7, एंड पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग OH नेगेटिव आयन। जैसे 0 to 7 की, 7 तो न्यूट्रल है ना, तो 0 to 7 के बीच में जैसे जैसे 7 से 1 की तरफ हम जाते जाएंगे वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, मतलब उसमें उतनी ही ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होते जाएंगे, मींस H पॉजिटिव आयन जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा मींस उसकी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, उस सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा है। एंड अगर सब्सटेंस जितना ज्यादा बेसिक होता जाएगा उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मींस अगर एसिडिक है सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस एसिडिक है ना तो उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है तो उसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट है पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये पीएच पेपर क्या है? एक्चुअली ये पीएच स्केल ही है बट इसमें कलर कर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, एक कलरफुल स्केल है जिसे हम कह रहे हैं पीएच पेपर। तो इसमें क्या है, कलर्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक और विच सब्सटेंस इज बेसिक। मान लीजिए अगर आपके पास है लेमन वाटर या लेमन जूस है आपके पास, ठीक है, लेमन जूस है, तो लेमन जूस का आप पीएच वैल्यू चेक करेंगे, तो जैसे ही आप पीएच पेपर को इस तरह से डिप करोगे ना, इट शोज रेड कलर, मतलब ये जो रेड कलर है ना ये शो करेगा। तो इट मीन्स ये जो सब्सटेंस है ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। 1 या 2 के अराउंड इसकी पीएच कलर आएगा, पीएच वैल्यू आएगी 2 के आसपास, मीन्स ये जो सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो पीएच पेपर को डिप करके किसी भी सोल्यूशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अब ये कलर जो है, ये कलर्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब कैसे याद रखोगे कि किस कलर में कौन सा मतलब कौन से कलर में सब्सटेंस एसिडिक होगा, कौन से कलर में बेसिक होगा। तो इसके याद रखने के लिए एक ये विवग्योर से याद रखोगे आप, ठीक है। विवग्योर पहले भी पढ़ा हुआ हमने, रेनबो कलर विवग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो जो वायलेट कलर होगा ना ये बेसिक कलर होगा, इसके आसपास के जो कलर होंगे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लूइश कलर, ये सारे इट शोज की सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। और ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के आसपास लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये सारे कलर शो करेंगे कि सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा जो रेड कलर है, रेड कलर शो करेगा कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक इन नेचर,
ठीक है। और रेड के आसपास क्या है, ऑरेंज है और येलो है। ऑरेंज भी एसिडिक कलर ही शो करेगा, येलो भी एसिडिक कलर शो करेगा, सॉरी एसिडिक नेचर शो करेगा, बट येलो जो है इट शोज वीक एसिड, रेड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसी तरह वायलेट जो है इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड ब्लू इज वीक बेस, ठीक है। एंड ग्रीन कलर शोज की सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन नेचर। तो विवग्योर से आप याद रख सकते हो सॉरी कि किस कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक, विच वन इज न्यूट्रल, ठीक है। तो पीएच पेपर क्या है, इट इज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर कंटेनिंग एन इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर व्हेन डिप्ड इन अ सॉल्यूशन अलाउइंग यू टू डिटरमिन इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। द पेपर शोज अ रेंज ऑफ कलर अलोंग a scale from red क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ग्रीन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, पर्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, विद इंटरमीडिएट कलर्स जो बीच के कलर है येलो, ऑरेंज, ब्लू, ठीक है। तो ये का सारे कलर बीच के कलर होंगे। तो विवग्योर से आप याद रखोगे कि कौन सा सब्सटेंस कैसा होगा। विवग्योर से आपको याद रह जाएगा कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। पीएच स्केल क्या है, पीएच पेपर क्या है, दोनों में डिफरेंस पता चला होगा। अच्छा, ये क्या है ना, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके पीएच वैल्यू दी हुई है, जैसे बैट्रिक एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 1 के आसपास होती है। एसिड 1, लेमन जूस 2, वाइन 3, बनाना 4, ब्लैक कॉफी 5, जो मिल्क है उसका पीएच है 6, प्योर वाटर है इसका पीएच जो है दैट इज न्यूट्रल विच इज 7, एंड हमारा जो ब्लड है उसका जो पीएच है 8, एग वाइट 9, हाउस होल्ड ब्लीच 10, अमोनिया 11, हेयर रिमूवर 12, ओवन क्लीनर 13 एंड ड्रेन क्लीनर 14, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सी सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है ये जो पीएच वैल्यू है हमारी डेली लाइफ में इसका क्या रूल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पेट में हमें पता है HCl प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। और ये जो HCl ये क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर। और इस स्टमक एसिड का जो पीएच वैल्यू है दैट इज 1 to 3 के बीच में, ठीक है। जो क्या करता है, अब क्या है ना, जो हमारा HCl है, एसिडिक नेचर का है HCl, अब हमारे स्टमक में HCl का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे स्टमक में जो एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, वो तभी एक्टिवेट होगी जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो ये पेप्सिन क्या करती है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है। और ये पेप्सिन कब एक्टिवेट होगी, जब इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा, ओके। अब अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, एसिडिटी अगर ज्यादा, कई बार होता है हम कुछ अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं कि हमारे स्टमक में जो HCl है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज, क्योंकि ऑलरेडी HCl तो है ही। अगर उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा हमारे स्टमक के लिए। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, माइल्ड बेस लेते हैं। बेस है जो हम लेते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। हमें पता है एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी विच प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब ज्यादा एसिड हो जाएगा तो बेसिक सब्सटेंस लेंगे ताकि उसके इफेक्ट को कम कर सके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पीएच ऑफ अ सॉइल। अब जो सॉइल है, सॉइल की जो पीएच है ना वो होनी चाहिए 6.5 to 7 के बीच, न्यूट्रल के आसपास। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई तो हमें उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्विकलाइम और स्लेक लाइम हम ऐड करेंगे अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो, क्योंकि क्विकलाइम क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर, स्लेक लाइम भी बेसिक इन नेचर। अगर हमारी सॉइल ज्यादा बेसिक है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिप्सम, या तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर खाद होती है मैन्योर जैसे, या फिर जिप्सम ऐड करेंगे विच इज कैल्शियम सल्फेट, ताकि जो उसका पीएच है वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, उनका भी पीएच नॉर्मल होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। क्रूशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे अगर हम अपनी लाइफ प्रोसेस की बात करें, डाइजेशन की बात करें, या डाइजेशन फूड की बात, या फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स की बात करें, हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में वो रिलीज होते हैं, तो उनके लिए भी एक सर्टेन पीएच वैल्यू का होना जरूरी है, तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स प्रेफर पीएच क्लोज टू 7। जो प्लांट्स हैं उनका पीएच नॉर्मली 7 के आसपास होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। टू एसिडिक होगा या टू बेसिक होगा तो इट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा। मतलब प्लांट्स का जो पीएच है वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ज्यादा एसिडिक होगा
तब भी उनको हार्म करेगा, ज्यादा बेसिक होगा तब भी वो हार्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच इन टूथ डिके। अब जैसे हमारे दांत सड़ते हैं, जो कैविटी होती है हमारे दांत में, वो क्यों होती है? हम कोई सब्सटेंस खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं हम, ठीक है, वो हमारे दांत में फंस गया, स्टक हो गया। अब क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फीड करेंगे एंड दे रिलीज एसिड्स, एसिड रिलीज करेंगे। अब हमारे माउथ का जो एसिड है ऑलरेडी 5.5 है, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट जो है हमारे अगर 5.5 से कम है, ठीक है, अगर 5.5 से हम मतलब नॉर्मल जो है 5.5 होता है, अगर 5.5 से कम हो गया पीएच तो क्या होगा, तो क्या होगा ना कि जो हमारी टूथ कैविटी है ये होगी कैसे, जैसे ही हम कुछ खाएंगे हमारे दांत में कुछ फंस गया, ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, बैक्टीरिया फीड करेंगे, वो क्या करेंगे, एक एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे, लैक्टिक एसिड रिलीज करेंगे, जिससे क्या है जो ज्यादा एसिड हो जाएगा, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, है ना। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो माउथ का एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाए। तो न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? टूथपेस्ट से, बिकॉज टूथपेस्ट क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, उसके अलावा हमारे ब्लड का जो पीएच है दैट इज 7.35 टू 7.45 एंड वो भी इतना होना चाहिए, तभी हमारा ब्लड प्रॉपर वर्क करेगा। हनी बी बाइट, अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है, कभी आपने देखा होगा घर पे भी, अगर कोई चींटी काट लेती है या हनी भी काट लेती है तो आपको एक झंझनाहट सी, इरिटेशन सी होती है उस एरिया में जहाँ पे आपको बाइट किया होता है। क्यों होती है? बिकॉज उनका जो स्टिंग होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो एसिड रिलीज होता है। अब इस एसिड को हम कैसे ट्रीट करेंगे? बेसिक के साथ, किसी बेस सब्सटेंस के साथ। तो उस पर अगर हम बेकिंग सोडा रब कर देंगे तो वो जो वहां पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें क्या रिलीफ मिलेगा, है ना। एक और ट्रेडिशनल रेमेडी है कि जहाँ पे जिस एरिया में हनी बी ने बाइट किया होता है उस पे डॉग प्लांट को हम रब करें तब भी हमें क्या रिलीफ मिलता है। वैसे एक आपका ना एनसीईआरटी में एक नोट्स में दिया हुआ है कि एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं नेटल, फॉरेस्ट में होता है। तो इस नेटल प्लांट को का ना अगर आपको चुभ जाए लीफ, ठीक है, स्टिंग्स होते हैं इसमें इस तरह से शार्प से एजेस, अगर इस तरह से एजेस वो आपको चुभ जाए तो क्या होता है, उस एरिया में ना आपको आपके स्किन पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करोगे आप? अब ये जो नेटल प्लांट है ना, उसी के बिहाइंड में एक और प्लांट होता है जिसे कहते हैं डॉग प्लांट। तो दैट इज बेसिक इन नेचर। तो देखो, नेचर में भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेटल से क्या हुआ, आपकी स्किन में इरिटेशन हुई, मेथेनोइक एसिड रिलीज होता है। वहां पे उस जगह पे, उस स्किन में जहां पे बर्निंग हो रही है आपको, उस जगह पे अगर आप डॉग प्लांट की लीव्स को क्रश करके थोड़ा सा उसके ऊपर लगाओगे ना तो आपको वहां रिलीफ मिलता है। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इससे बेस्ड एक क्वेश्चन एंड में पूछा भी गया है आपके सीटेट में, वो एंड में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेटल प्लांट है विच इज एसिडिक इन नेचर और डॉग प्लांट विच इज बेसिक इन नेचर, तो इसके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, उसके अलावा एसिड रेन है। आपको पता है ज्यादा एसिडिक अगर रेन हो जाएगी तो अगर उसका मतलब न्यूट्रल उसकी जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम होगी मान लीजिए, है ना, तो वो क्या करेगा, एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा, प्लांट्स को हार्म करेगा, बिल्डिंग्स को हार्म करेगा, सॉइल को हार्म करेगा, है ना। तो जो रेन है वो एसिडिक कब होती है? जब उसमें क्या होता है, एसिड्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, एटमॉस्फेयर में है। कैसे रिलीज होते हैं वो आपको पता है। SO2 और NO2 जब एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ बाइंड अप करेंगे तो ये क्या रिलीज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। वाटर को उस अगर नॉर्मल वाटर है ना, नॉर्मल रेन हो रही है तो वो तो ठीक है, बट अगर उस पानी के साथ कुछ एसिड्स मिक्सअप हो गए, जैसे SO2 मिक्स है, NO2 मिक्स है, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 बना दिया है, तो दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। उसके साथ एसिड मिक्स हो गए, दैट रेन इज एसिडिक इन नेचर और वो जो रेन होगी अब सॉइल को, प्लांट्स को, एनिमल्स को हार्म करेगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ताजमहल का भी है। आपको पता है ताजमहल की जो वॉल्स हैं वो खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। ओके, तो ये हो गया कि हाउ पीएच जो है हमारी एवरीडे लाइफ में अफेक्ट करती है, ये हो गया पीएच के बारे में। नेक्स्ट है सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है
सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है अभी हम देख के आए। जब एसिड और बेस में रिएक्शन होता है, ये देखिए यहाँ लिखा है, एसिड प्लस बेस में जब एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एसिड है HCl एंड बेस है NaOH एंड इट गिव्स सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हमारा जो है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो NaOH है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ये जो सॉल्ट है इट इज न्यूट्रल इन नेचर एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो रिलीज्ड ओवर हियर। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, जिसमें एसिडिक सॉल्ट देखेंगे, बेसिक सॉल्ट देखेंगे एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाइन, एनाइन क्या है, नेगेटिव चार्ज, एंड एन एसिड एंड ए कैटाइन ऑफ अ बेस, इट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मींस नेगेटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉल्ट। देखो Na क्या है, पॉजिटिव, Cl क्या है, नेगेटिव। एनाइन और कैटाइन आपस में जब मिक्स करेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह से एसिड है ना, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, जब आपस में रिएक्ट करेंगे एनाइंस और कैटाइंस, तो जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम कहेंगे सॉल्ट। ओके, और ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्ट के। सॉल्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सॉल्ट बनेगा। जब एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तभी क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जो NaCl है, NaCl तो हम घर में जो नमक यूज करते हैं खाने के लिए, दैट इज NaCl। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की ना डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए यहाँ पे NaCl और Na2SO4 की बात करें, अगर सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की बात करें, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट, सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है। ठीक है, उसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करें, क्लोराइड फैमिली से। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्ट की डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। नेक्स्ट है, अब ये चार्ट ना, पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताती हूँ, उसके बाद इस चार्ट पे आते हैं, और इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स वाई मैंने ये चार्ट इंक्लूड किया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो पहले इस चार्ट को भी देखते हैं, पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखे हमने, कौन कौन से, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH है दैट इज, pH वैल्यू कितनी होगी 7, क्योंकि कितना न्यूट्रल, जो कोई भी सब्सटेंस जब न्यूट्रल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 7। एसिडिक सॉल्ट है, उसकी जो pH होगी कितनी होगी, लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट जो है उसकी pH वैल्यू होगी मोर देन 7। ठीक है, अब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा कैसे, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल इन बेस नेचर। उसी तरह अगर वीक एसिड या वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तब भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, जो सेकंड है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। मींस जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी ना उसी की वैसा ही वो सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ जो सॉल्ट बन रहा है वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो मतलब सॉल्ट किसका नेचर लेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर लेगा। ठीक है, एंड अगर सॉल्ट वीक है, सॉरी एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो अब कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसी का नेचर ही सॉल्ट ले लेगा। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो जो ये सॉल्ट बनेगा इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, एंड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल होगा, या वीक एसिड है या वीक बेस है तब भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, अब इस चार्ट पे आइए, यहाँ पे देखो सॉल्ट दिया है आपको एक पोटेशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है K2SO4। आई होप ये क्लियर हो रही होगी आपको स्लाइड।
अगर नहीं हो रही होगी क्लियर तो मैं नाम अभी मैं बताई हूँ, बाकी ये जो स्लाइड्स है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, बट आई होप कि आपको विजिबल हो रही होगी। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पोटाशियम सॉल्ट की फैमिली से, ठीक है। अब पोटाशियम सल्फेट हमें कब मिलेगा? जब H2SO4 और KOH आपस में रिएक्ट करेंगे। H2SO4 क्या है? सॉरी, H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। और KOH क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमें सॉल्ट मिलेगा एसिडिक सॉल्ट। ये सॉल्ट जो होगा दिस इज एसिडिक सॉल्ट। तो आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अगर ये सॉल्ट है तो ये एसिडिक है, न्यूट्रल है, आपको सॉल्ट दे दिए होंगे, एसिड और बेस दिए होंगे, आपको पूछा जाएगा कि ये जो सॉल्ट है एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ जो मेन एसिड्स हैं, मेन बेसिस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, दैट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। HCl जो है इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर। उसके अलावा HNO3, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये कुछ एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है इन नेचर में। एंड उसके अलावा अगर बेस की बात करूं, ये क्या हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके अलावा बेस की बात करें ना, तो कौन कौन से बेसिस हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं? फॉर एग्जाम्पल NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड उसके अलावा CaOH2 is also a strong base, and मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो कुछ कुछ एसिड्स और बेसिस आपको याद रखनी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ज्यादा नहीं, बस थोड़े से भी रख लोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा जो वीक बेस है, वीक एसिड है और वीक बेस है, वो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे इस चार्ट में देखा जाए तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। NH4OH इज ऑल्सो वीक बेस, ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। CuOH2 भी हमारा वीक बेस है। उसके अलावा सारे जितने हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, बस ये तीन जो है वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए NaCl का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। NaCl सोडियम क्लोराइड, देखो जो HCl है इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, और जो बेस है NaOH इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वो कैसी होगी? दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सारे तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देखो सोडियम सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और NaH के कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें एसिड जो है H2SO4 और बेस जो है NaOH, और सोडियम सॉल्ट की फैमिली से है। एंड दिस इज सोडियम सल्फेट क्या है? ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो इट इज ऑल्सो न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चार्ट आप एक बार देख लेना कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। एक बार ये चार्ट जिसमें 9 सॉल्ट्स दिए हुए हैं आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आप एक बार नजर जरूर मारना इसको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो गए हमारे। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? कुछ केमिकल्स है जो डेली यूज में हम काम यूज करते हैं, वो केमिकल्स जो बन रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से ही बन रहे हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड उनकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, कैसे वही हम देखेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट and NaCl is its molecular formula. The fundamental element in our meal is sodium chloride. It is used in our food as a flavor enhancer as well as a preservative. As a preservative भी यूज करते हैं हम सॉल्ट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर नहीं रहता। अगर उस जगह पे मॉइस्चर नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 केमिकल्स हैं ये हम इन डिटेल करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं इसको, एंड वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। ये चारों जो है NaCl की हेल्प से ही इनकी फॉर्मेशन हो रही है। कैसे हो रही है वही हम देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कर लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा कॉस्टिक सोडा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaOH। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी जो कॉस्टिक सोडा ये बनता कैसे है इस इमेज से आपको समझाती हूँ। देखो इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हम क्या करेंगे? NaCl और वाटर के मिक्सचर को लेंगे। मतलब पानी में हमने नमक घोल दिया प्लस वाटर, पानी में हमने नमक घोल दिया, तो इस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को मिक्स कर दिया। अब हम इसमें 2 बैटरीज डालेंगे, एनोड प्लस कैथोड, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, 2 बैटरीज हमने डाल दी, करंट पास कराएंगे। तो अब क्या होगा ना,
यहाँ से दो गैसेस रिलीज होंगी, एक हाइड्रोजन गैस कैथोड साइड से रिलीज होगी एंड क्लोरीन गैस एनोड गैस से रिलीज होगी। दो गैसेस रिलीज हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे NaOH रिलीज हो रहा है, ठीक है, NaOH सोल्यूशन रिलीज हो रहा है। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे रिलीज हो रहा है? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो दो गैसेस निकलेंगी, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो आपको याद रखनी है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, जहां पे हमने ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया एंड उसमें क्या हुआ, क्लोरीन रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एंड NaOH रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब बेसिक, जिसको NaOH क्या है? एल्कली है, एल्कली सब्सटेंस। एल्कली सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कैसे हुई इसकी प्रोडक्शन? ब्लीचिंग पाउडर जो है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर नहीं, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोक्स ऑक्साइड जो है, कैसे हम बना रहे हैं इसको? इट इज प्रोड्यूस थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। द नेम क्लोर एल्कली इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड में जब हमने वाटर मिक्स किया तो हमें क्या मिला? कॉस्टिक सोडा मिला, क्लोरीन गैस मिली एंड हाइड्रोजन गैस मिली, ओके। और इसके क्या क्या यूजेस हैं? तो जो NaOH हमें मिल रहा है, ठीक है, उसके क्या यूजेस हैं? इट इज यूज्ड इन सॉप, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके अलावा जो क्लोरीन है, इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल घरों में हम क्या करते हैं, वाटर क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल क्लीन करना होता है, हम क्लोरीन डाल देते हैं उसमें। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स लाइक PVC। उसके अलावा जो हाइड्रोजन है, इट इज यूज फॉर फ्यूल एंड मेकिंग अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉस्टिक सोडा। तो कैसे NaCl जो है ने हेल्प की कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो इक्वेशन है आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किस तरह से प्रोसेस हुआ और कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। और क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू कॉस्टिक सोडा रिलीज हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंड केमिकल, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये हमें कैसे मिला? तो जो हमें क्लोरीन गैस मिली अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस में, उस क्लोरीन गैस से, ठीक है, हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे, स्लेक्ट लाइम को, ड्राई स्लेक्ट लाइम को, इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे आपस में। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा दैट इज CaOCl2, और यही क्या है? हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। तो कैसे हो रही है इसकी प्रोडक्शन? ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरीन गैस obtained as a byproduct for chlorine alkali process when react with dry slaked lime calcium hydroxide. Okay, now what are the uses of bleaching powder? So it is used for bleaching dirty clothes in the laundry. It is strong oxidizing agent, hence used as an oxidizer in many industries. And it is also used as disinfectant, which is used for disinfecting water to make potable. पानी पीने के लिए भी इसको यूज करते हैं। अगर कोई गंदा पानी हो रखा है कहीं जगह पे, टंकी पे गंदा पानी है, तो हम कई बार उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं और पानी जो है क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ यूजेस हैं। उसके अलावा थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा, जो हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। वैसे तो हम सारी चीजें अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है, बट बेकिंग सोडा हम कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसको भटूरे वगैरह बनाने में, है ना, ठीक है। चलिए, जब हमें कोई सॉफ्ट डो बनाना है, ठीक है, तो जैसे या फिर हमें और क्या बनाते हैं हम इससे, या फिर इनो जो यूज करें उसमें भी बेकिंग सोडा ही यूज होता है। कैसे? वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, बेकिंग सोडा जो है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaHCO3। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो आप इसको। अब इसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? इसका प्रोडक्शन भी NaCl की हेल्प से हो रहा है। कैसे? NaCl में हम अमोनिया गैस पास कराएंगे, फिर हम कहेंगे नहीं अमोनिया के साथ साथ चलो कार्बन डाइऑक्साइड भी पास करा देते हैं, फिर हम इसमें वाटर मिक्स कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा NaHCO3, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है ना, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कैसे मिल रहा है बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस देख लेते हैं। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में यही डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है ना, बेकिंग सोडा के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो ऐड कर देते हैं, टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हैं। टार्ट्रिक एसिड कौन कौन से सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स में प्रेजेंट है, बनाना में प्रेजेंट है, टैमरिन इमली में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा में सम अमाउंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो हमें जो मिक्सचर मिल जाता है वो मिल जाता है बेकिंग पाउडर का। ठीक है, बेकिंग सोडा में सम अमाउंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड हम ऐड कर देंगे, टार्ट्रिक एसिड ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ओके, and it is also act as antacid which is used to treat stomach upset and indigestion। बेकिंग सोडा को एज अ एंटासिड भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इनो। तो इनो में ना बेकिंग सोडा है प्लस सम अमाउंट ऑफ एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो जब इसमें पानी मिक्स करते हैं तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सम अमाउंट ऑफ वाटर यूज रिलीज होता है। ठीक है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ रिलीज हो रही है ना, दैट्स वाई इसको हम किचन में भी यूज करते हैं अपने खाने को फ्लफी बनाने के लिए, केक वेक बनाने के लिए, या फिर और कहाँ पे यूज करते हैं, भटूरे वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सब्सटेंस को जो हमारे पास जो भी डो है, फॉर एग्जाम्पल तो डो में अगर हमने इनो डाला है तो वो जो डो बनेगा ना वो सॉफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा ये बेकिंग सोडा है, इसमें जो इनो है ना, इनो में बेकिंग सोडा के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। बेकिंग सोडा प्लस सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, सिट्रिक एसिड। तो जब इसमें पानी मिक्स करेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, and it is also used in the process of washing as a water softener, and it is widely used in baking process। baking में क्यों use करते हैं, because of the production of carbon dioxide gas, and it is also used in fire extinguisher because it releases carbon dioxide। और हमें पता है अगर हमें आग को बुझाना है, तो अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि हमने कंबशन पढ़ा था ना, कंबशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना हैवी होती है, तो वो क्या इस तरह से एक ब्लैंकेट सब बना देगी, और इस यहाँ पे फॉर एग्जांपल आग लगी हुई है, तो यहाँ पे जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हैवी सब ब्लैंकेट बना देगी एंड इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये बर्निंग आगे नहीं फैलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा था कौन से चैप्टर में, कैंडल और फ्लेम्स वाले चैप्टर में, है ना। चलिए, तो ये कुछ यूजेस हो गए बेकिंग सोडा के। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। ये पीछे हमें Na2CO3 मिला था ना, यहाँ पे जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है जुड़े होते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला में फिक्स नंबर ऑफ, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन मींस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। ओके, इसके क्या क्या यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के, तो इट इज यूज्ड इन द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। इट क्लीन स्टेन्स एंड ग्रीस इन हाउसहोल्ड्स। हेल्प मैन्युफैक्चर केमिकल लाइक बोरेक्स। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं वॉशिंग सोडा के। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हाई इट इज हेमीहाइड्रेट, हेमी मींस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हेमीहाइड्रेट। तो इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हम हीट करेंगे, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और हमें मिल जाएगा CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, CaSO4 ये क्या है, जिप्सम।
जिसे कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, डाइहाइड्रेट बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच हैं इसके साथ, एंड इट गिव्स, जैसे ही हम इसको 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड दिस इज आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं पीओपी, एंड हाफ मॉलिक्यूल वाटर अलग हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पे आपने 100 डिग्री की जगह 200 डिग्री पे इसको हीट कर दिया तो क्या होगा, ये जो हाफ मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है ना, ये भी अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा CaSO4, जिसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर, जो कि यूजलेस होगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है फिर। तो इसलिए हमें इसको कैल्शियम सल्फेट को, जिप्सम को हमें 100 डिग्री पे ही हीट करना है, 100 डिग्री से ज्यादा हीट नहीं करना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसके यूजेस क्या क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, डिजाइन ऑफ सीलिंग्स एंड वॉल्स, एंड इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट जो है पीओपी को यूज करते हैं फॉर मेकिंग डेंटल मोल्ड्स एंड इंप्रेशन, नकली दांत बनाने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने पीएच स्केल डिस्कस किया, पीएच स्केल, पीएच इंडिकेटर, एंड उसके अलावा सॉल्ट यूज किया, सॉल्ट डिस्कस किया, सॉरी, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच इंडिकेटर क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हमने क्लियर किया। पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच का जो है हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, उसके अलावा सॉल्ट्स जो है कैसे हमें मिलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमें सॉल्ट मिलते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्ट है डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं जो NaCl की हेल्प से, NaCl जो है उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो सारे हमने देखे एंड उनके यूजेस देखे, ठीक है। अब हम करेंगे इनके प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट whereas bases are bitter in taste and soapy to touch, so this is true, ये करेक्ट है। एसिड टर्न ब्लू litmus red and bases turn red litmus blue, this is also true। Solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators, this is also true। An acid and a base neutralize each other to form a salt and a salt is always neutral। अब यहाँ गड़बड़ होगी, देखो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को सॉल्ट बनाने के लिए, बट सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं 3 टाइप के सॉल्ट, जिसमें हमने एसिडिक सॉल्ट देखा एंड हमने बेसिक सॉल्ट भी देखा बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट, हमने देखा कि 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो वी कांट से कि सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल, यही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है, दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, एंट जो हमें काटती है उसके स्टिंग में, डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो दिस इज formic acid। Question number 3 is X is a chemical present in our stomach and necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? मतलब X क्या है, केमिकल X क्या है, अगर एक्सेस में रिलीज हो जाए तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम होती है जैसे इंडाइजेशन, और Y जो है ऐसा केमिकल है जो इसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमें बताना है एक्स और वाई है क्या, तो एक्स क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, एंड वाई क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, क्योंकि हमें पता है एक्स जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl अगर ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होता है, एसिडिटी होती है, तो HCl एंड ये जो होगा सब्सटेंस ये बेसिक होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है, एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाई इज सोडियम कार्बोनेट, जी नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं, वॉशिंग सोडा नहीं, एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है, एक्स क्या है, एसिड है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सो दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 जो है, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। हमारे पास एक सॉइल का सैंपल है, उसमें हमने वाटर मिक्स किया, तो जब हमने इनको इसका पीएच चेक किया तो इट गिव्स येलोइश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर दिया, येलोइश ऑरेंज कलर दिया जब हमने इसका पीएच पेपर से टेस्ट किया। तो अब हमें पता है येलोइश ऑरेंज कलर कब आएगा, जोर से याद रखोगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। येलोइश ऑरेंज है मतलब रेड के आसपास है, मीन इट इज एसिडिक इन नेचर, है ना, इट मीन्स दिस इज एसिडिक इन नेचर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू
नाउ चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू, अब हमें पीएच पेपर का कलर ब्लूइश करना, मतलब ये सब्सटेंस एसिड है तो हमें इसे बेसिक सब्सटेंस बनाना है, ठीक है। तो बेसिक सब्सटेंस बनाना है, अच्छा दिस इज एसिडिक, तो बेसिक सब अब मतलब सब्सटेंस जो है बेसिक होना चाहिए ताकि उसका जो पीएच पेपर है, पीएच पेपर का कलर जो है ना ब्लू हो जाए। पीएच पेपर का कलर ब्लू कब होगा, जब सब्सटेंस बेसिक होगा। तो हम कौन सा सब्सटेंस जो है इसमें ऐड करेंगे, कौन सा, इन तीनों में से कौन सा सब्सटेंस बेसिक है जो ब्लू कलर हमें दे सकता है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज बेसिक इन सब्सटेंस, ओके। अगर तो हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐड करेंगे जो कि क्या है, बेसिक इन नेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप विवग्योर के पैटर्न से आप कलर्स याद रखोगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद द केमिकल नेम्स इन कॉलम बी। कुछ केमिकल नेम है, इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं जो अभी हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे आसान क्या है, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का देखिए, टेबल सॉल्ट क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बी का हो गया 6, तो बी का 6 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन। बी का 6 यहाँ भी है, बी का 6 यहाँ भी नहीं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे। नेक्स्ट करके देख लेते हैं। अब आपको इसके अलावा कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है, कॉस्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी का फिफ्थ, डी का फिफ्थ देख लो किसमें है, डी का फिफ्थ इसमें है, डी का फिफ्थ इसमें भी है, अच्छा दोनों में है। चलिए अब बेकिंग सोडा का देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, एफ का सेकंड। अब एफ का सेकंड देख लो कहाँ है, एफ का सेकंड यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। तो इस तरह से जो इजी इजी ऑप्शंस है उनके थ्रू आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाकी ये सारी चीजें मैं भी बता के ही आई हूँ, सबके फॉर्मूले डिस्कस किए हमने इन डिटेल, तो कंफ्यूज नहीं होना। और मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी सारी चीजें हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिड A इज एडेड टू बेस B, जब किसी एसिड को बेस B में ऐड कर रहे हैं ना हम, जब एसिड को बेस में ऐड कर रहे हैं तो C प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसके अलावा कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहे हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड C इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे जिप्सम, है ना, जिप्सम ही यूज कर रहे थे ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इट मींस C तो जो हमारा होगा दैट इज कैल्शियम सल्फेट, C हमारा क्या होगा, जिप्सम होगा कैल्शियम सल्फेट, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए C कैल्शियम सल्फेट कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, C है हमारा कैल्शियम सल्फेट लास्ट वाले ऑप्शन में। इट मींस हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ नेम ऑफ सॉल्ट्स दिए हैं, 3 सॉल्ट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अब ये जो सॉल्ट है इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब इसमें हमें बताना है कि बेसिक कौन सा है और एसिड कौन सा है, कौन सा एसिड ऐड किया है, कौन सा बेस ऐड किया है। एसिड क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, ठीक है, सॉल्ट मिलता है एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमें यही बताना है कि ये जो सॉल्ट है कौन कौन से एसिड और बेस के मिक्सचर से बना है। तो अगर हम फर्स्ट सॉल्ट की बात करें दैट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है ना, ये ऑप्शन से पहले आपको बताती हूँ, ऑप्शन से आप देखो बेसिक सब्सटेंस होना चाहिए, है ना, एसिड HNO3, बेस बेसिक सब्सटेंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक सब्सटेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, Mg3OH2। उसके अलावा चलो आपको करके दिखाती हूँ, देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट है जिसमें एसिड क्या है, HNO3 एसिड है, तो बेस क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो जब मैग्नीशियम और नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम ये नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो इससे दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। बी जो है पोटेशियम सल्फेट, अब जो पोटेशियम सल्फेट है वो हमें कैसे मिलेगा, इसको डिलीट कर देती हूँ खुद ही। पोटेशियम सल्फेट जो हमें मिलेगा उसमें एसिड क्या है, H2SO4,
कहाँ गया मेरा पेन, ये एसिड क्या है H2SO4, बेस क्या होना चाहिए, पोटाशियम सल्फेट है तो पोटाशियम से रिलेटेड कुछ तो होना चाहिए एटलीस्ट, तो पोटाशियम KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो हमें क्या मिलेगा पोटाशियम सल्फेट, क्योंकि जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा ना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है, H2SO4 KOH, तो ये हो गया पोटाशियम KSO4 एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा KOH जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। और इसी तरह जो C है दैट इज, उसमें बेस क्या है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सब्सटेंस है, ये भी करके बता देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड क्या है, इसमें एसिड हमें बताना है, प्लस बेस क्या है CaOH2 और हमें मिल रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, इट मीन्स नाइट्रिक एसिड ऐड होगा इसमें, कैल्शियम नाइट्रेट, इट मीन्स इसमें नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, तो नाइट्रिक एसिड में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रही थी कि डायरेक्ट पूछा था कि न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है, तो हमें पता है जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है NaCl प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to determine acidic, basic or neutral character of solution, a student tabulated the following result after experimentation. Which of the following observation has been tabulated correctly? ठीक है, एक टेबल दिया गया है, कुछ इसमें सॉल्ट दिए, मतलब कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हमें बताना है उसका नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और वो रेड लिटमस पेपर पे कौन सा कलर चेंज, रेड लिटमस पेपर पे क्या कलर चेंज कर रहा है या नहीं, या ब्लू लिटमस पेपर पे कलर चेंज कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास सब्सटेंस है दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो इसमें रेड लिटमस पेपर पे नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर पे नो चेंज, एंड एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल क्या है, तो इन्होंने लिखा कि इट इज एसिडिक, जबकि हमें पता है सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, ओके, तो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। सेकंड है लाइम वाटर बेसिक है, ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर पे ये ब्लू कलर देगा और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तक तो सब कहानी ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है कि इट इज न्यूट्रल, जबकि हमें पता है लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज विनेगर जो है एसिटिक एसिड, एंड रेड लिटमस पेपर पे नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर पे भी नो चेंज इन्होंने लिखा है, एंड हम इसमें लिखा है कि इट इज न्यूट्रल इन नेचर, जबकि हमें पता है जो विनेगर है इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये भी गलत हो गया। डी है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो है बेसिक सब्सटेंस क्या है, एंड रेड लिटमस पे ब्लू देगा, ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज ट्रू एंड इट इज बेसिक इन नेचर, सो दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, डी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, ये देख के डरना नहीं है कि वो क्वेश्चन इतना लंबा है बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं, आराम से क्वेश्चन को रीड करते जाइए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, एंड ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें नेचुरल जो नेचर में न्यूट्रलाइजेशन प्रेजेंट है उस पे बेस्ड, ठीक है। देखिए, शौर्य वेंट फॉर अ ट्रैकिंग ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रैक ही एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बुश, ही फेल्ट the sting and his hand started itching. The instructor immediately took a leaf of one of the plant, crushed it and rubbed it on the affected area. What could be the nature of the chemical which caused sting and nature of the leaf respectively? मतलब जिससे उसको स्टिंग्स हुई, इचिंग हुई, वो सब्सटेंस कौन सा होगा, वो था एसिड, और वो कौन से प्लांट में था, हम पढ़ के आए थे नेटल प्लांट में, है ना, जिसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट था, मिथेनोइक एसिड, और उसको मिथेनोइक एसिड एंड इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको एसिड को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बेस ऐड करेंगे, और नेचर में कौन जो बेस प्रेजेंट है उसका प्लांट का नाम क्या था, डॉक प्लांट, विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो हमें बताना था कि दोनों का नेचर कैसा है, जो केमिकल है जिसने स्टिंग कोज किया उसका नेचर क्या है, और जो जूस लीफ का जूस था उसका नेचर क्या है। तो
जो केमिकल था, जो प्लांट था जिसने स्टिंग्स प्रोड्यूस किए, दैट वाज एसिडिक इन नेचर, और जो लीफ था दैट इज बेसिक इन नेचर। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, इट इज एसिडिक। जो जिससे स्टिंग हुए वो एसिडिक था, अम्लीय, और जो हमने लीफ का जूस लगाया दैट वाज बेसिक क्षारीय। ठीक है, डॉग प्लांट था वो। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे उसमें हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। फिर हमारा एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, केमिकल जो नेचर है इनका हम वो देख लेंगे, केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस कर लेंगे। उसके अलावा फिर हाँ बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे एसिड बेस की, एंड फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा करेंगे। एंड उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि साइंस पेडागोजी भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो साइंस पेडागोजी में जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज नेचर ऑफ साइंस। तो देखो ये कब मिलता है आपको। ठीक है, नेचर ऑफ साइंस करेंगे। एंड साइंस में जो हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, सॉरी इसके बाद वाला जो टॉपिक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये हम करेंगे मैग्नेट्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मैग्नेट। तो इसी तरह टॉपिक वाइज टॉपिक हम सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे। आपके पेपर्स तक सारा जो पेपर तक ना आपके सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे, सीटेट का पेपर 2 का अलोंग विद देयर पेडागोजी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट लगा देंगे, जिसके साथ क्या होगा, आपका जो रिवीजन है ना साथ साथ वो भी चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये जो नोट्स है आपको रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके बाय बाय।